डिस्ट्रक्शन मोबाइल। कैकालुरु नामक गांव में गंगाधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था। रास्ते में उसे खराब मोबाइल पड़ा हुआ दिखता है। उसे देखकर दोनों मुझे चाहिए कहकर झगड़ने लगते हैं। आखिरकार गंगाधर उसे हाथ में लेकर कहता है, अरे वाह, लगता है बहुत महंगा मोबाइल फोन है। पता नहीं यार, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा है। रास्ते का माल सस्ते में, बहुत अच्छे। अरे लेकिन ये क्या, इसका तो सारा चार्जिंग खत्म हो गया है। अभी इसे चार्ज करता हूँ। ऐसा कहकर चार्जिंग होने के लिए वो रखता है। तुरंत ही वो फोन एक विशाल जायंट फोन के रूप में बदल जाता है। गंगाधर उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचता है, अरे वाह, ये बहुत बड़ा और अनोखा है। ऐसा कहकर सोचते हुए एक बड़े से आंगन में जितना बड़ा मोबाइल फोन के अंदर जाता है, उसमें प्रवेश करते ही गंगाधर को अंतरिक्ष में प्रवेश किए जैसा लगता है। वहाँ सब कुछ ग्रह, उपग्रह और तारे घूमते हुए दिखाई देते हैं। जब गंगाधर सोचता है, हमेशा अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। अब ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हो रही है। इतने में एक सबसे बड़ा उल्कापिंड उसकी ओर आता है, जिस वजह से गंगाधर डरते हुए बचाओ बचाओ कहकर इधर उधर भागने लगता है। फिर किसी तरह उससे बचकर कहता है, अबे कौन है रे तू? मुझ पर फिरंगी से क्यों हमला कर रहा है? मुझे इतनी आसानी से मार नहीं पाओगे। ऐसा वो कहते ही रहता है। इतने में दूसरी ओर से एक टाइम मशीन जैसी यंत्र आग उगलती हुई आती रहती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उसी समय दूसरी ओर से एक रॉकेट जैसी वस्तु उसके पास आने लगती है। ये सब कुछ देखकर वो कहता है, अरे ये क्या? यहाँ मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। यह सब कुछ जादू जैसा लग रहा है। पता नहीं कब मेरे साथ क्या होगा। इस तरह मेरे प्राणों को हाथ में पकड़कर मैं यहाँ नहीं रह सकता। हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे बचा ले। मुझ पर दया करो भगवान। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। इतने में अंतरिक्ष में दो बड़े बड़े उल्कापिंड एक दूसरे से टकराने से एक बड़ा धमाका होता है। इससे गंगाधर यहाँ से उठकर अपने रूम में आ गिरता है। तब सोचता है, अरे वाह, मैं तो जीवित हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ भगवान, तुमने मुझे बचा लिया। धन्यवाद भगवान। लेकिन अब ये फोन नहीं रहेगा। इसे टुकड़े टुकड़े करके मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। ऐसा कहकर उसे तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ता है। इतने में उसका दोस्त उसे कहता है, अरे क्या हुआ यार, सोने जैसा मोबाइल फोन क्यों तोड़ रहा है? क्या ये सोने जैसा है? इसकी वजह से आज मेरी जिंदगी खतरे में हो सकती थी। तुझे नहीं मालूम ये कितनी खतरनाक चीज है? अरे पहले बताओ तो, हुआ क्या? नहीं यार, वो खतरनाक घटना के बारे में बताने का समय नहीं है। सबसे पहले इसको खत्म करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। ऐसा कहकर वो उसे तोड़ने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना यार, फिर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मेरी बात मानो, इसे मत तोड़ो। ये बात सुनकर गंगाधर उसे तोड़ता नहीं। इतने में फोन रिंग होता है। तब गंगाधर बातचीत करता है, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से हम लोग FH ग्रामीण बैंक से बात कर रहे हैं। आपने जो लोन लिया है अब तक नहीं भरा और हमारे लोग आपके घर गए तो हमेशा घर को ताला लगाकर फोन स्विच ऑफ करके रख रहे हो। बताओ कब भरोगे कहकर पूछते हैं। गंगाधर कहता है, अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहे हो। ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये मुझे अभी मिला है। तभी दूसरे ओर से वो आदमी कहता है, अच्छा ये एक नया नाटक है क्या? ये सब कुछ नहीं चलेगा, जल्दी से पूरा लोन भरिए। अरे ये क्या मुसीबत है, बेकार में सब कुछ सरदर्द मोड़ लिया मैंने। ऐसा कहकर वो सोचता ही रहता है कि फिर से एक बार फोन रिंग होता है। तब गंगाधर कहता है, कौन है? कौन बात कर रहे? हम लोग 2 टाउन पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। हमें अभी खबर मिली है कि तुमने हत्या की है। जल्दी से यहाँ आकर सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे साहब, ये फोन मुझे रास्ते में मिला है, मेरा नहीं है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हारी कहानियां कॉन्वेंट के बच्चे को सुनाना। आखिरी बार कह रहा हूँ, सरेंडर करो।
ऐसा कहकर फोन रख देता है। गंगाधर कहता है, और थोड़ी देर मेरे पास ये फोन रहा तो मेरा जीवन नर्क हो जाएगा। इससे पहले मैं तेरा अंत कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे तोड़ देता है और कहता है, क्यों रे, तुम जब हाथ में रहते हो तो पूरा जगत हाथ में रहने का फीलिंग होता है, लेकिन तुमने तो मुझे दूसरे जगत में ले जाकर इतना डराया, इसलिए फिर कभी ऐसा करने का मौका तुम्हें मैं नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी फनी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बड़ी मुर्गी। राजा महेंद्रपुर नामक गांव में राजेश अपनी बड़ी मुर्गी के साथ गांव के सरपंच के द्वारा आयोजित की गई दौड़ प्रतियोगिता में जीतता है। फिर बाद में अड़ोस पड़ोस के गांव में भी आयोजित किए गए बहुत सारी प्रतियोगिता में जीत के साथ साथ राजेश बहुत पैसा और अच्छा नाम भी कमा लेता है। एक बार डाकिया एक चिट्ठी लेकर उसके पास आता है। वो कहता है, राजेश जी, पड़ोस के गाँव देवरायपुर से आपके लिए एक चिट्ठी आई है। अच्छा, मेरे चाचा जी ने भेजा होगा। ऐसा कहकर राजेश चिट्ठी लेकर पढ़ने लगता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, बेटा राजेश, थोड़े दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुमसे यह बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन तुमसे एक बार बताना जरूरी था। ऐसा पढ़कर राजेश सोचने लगता है, माँ और बाबूजी के देहांत के बाद चाचा जी ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। मेरे कुछ भी मांगने से पहले ही सारी जरूरतों को पूरा किया है। आज उन्हें मेरी जरूरत है, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। ऐसा कहकर अपनी बड़ी मुर्गी साथ लेकर वो चाचा जी के पास जाता है। चाचा जी को देखकर राजेश कहता है, चाचा जी, आप कैसी तबीयत है आपकी? बेटा राजेश, मुझे जानलेवा बीमारी हो गई है। इसे कम करने के लिए हिमालय पर्वत में सुरंग में उगे हुए प्रत्येक पेड़ के पत्ते का रस पीने से मेरी यह बीमारी का इलाज हो सकता है। आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर वो अपनी मुर्गी से कहता है, दोस्त, अगर चाचा जी ने मेरी देखभाल नहीं की होती तो मैं भी नहीं रहता। अब मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए। तुम चील से भी ज्यादा तेज आकाश में उड़ सकती हो। हम जरूर इस काम में कामयाब होंगे। हमें कैसे भी करके चाचा जी की जान बचानी होगी। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर राजेश मुर्गी के ऊपर बैठकर आकाश में उड़ने लगता है और वो हिमालय पर्वत के पास जाता है। वहां एक गुफा में एक पेड़ चारों ओर सांपों से घिरा हुआ रहता है। तब राजेश उसे देखकर कहता है, मैं यहाँ एक अच्छे व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे रास्ता दीजिए। इस तरह कहते ही सांप बाजू हट जाते हैं। फिर राजेश पेड़ के पत्ते लेकर वापस अपने गांव आ जाता है। उन पत्तों का रस निकालकर अपने चाचा जी को वो पिलाता है और वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर चाचा जी कहते हैं, राजेश, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया बेटा? चाचा जी, इंसान का जन्म एक ही बार होता है और मृत्यु भी एक ही बार होती है। बार बार इस धरती पर हम लोग आ नहीं सकते, इसलिए अब एक बार आ गए हैं ना, थोड़े दिन यही रहेंगे। ये करना मेरा फर्ज था। इस तरह कहकर राजेश वहां से निकल जाता है। उसी समय एक व्यक्ति अनाउंसमेंट करता है, सुनिए सुनिए सारे गांव वालों सुनिए, रामपुर गांव में जानवरों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, इसलिए कोई भी उसमें भाग लेकर इनाम जीत सकता है। इस तरह अनाउंसमेंट होता है। राजेश उसे सुनकर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाता है। एक व्यक्ति राजेश से कहता है, अरे राजेश जी, ये आपका राजा महेंद्रपुर नहीं है और यहाँ घोड़े की रेस भी नहीं हो रही है। आपने सच कहा, लेकिन स्वामी जी ने मेरे बहुत कष्ट समय में इस मुर्गी को दिया था। अब तक कई प्रतियोगिता में वो जीत चुकी है। आपका मतलब है अब यह स्विमिंग की प्रतियोगिता में भी जीत जाएगी?
हाँ हाँ, 100% जीत जाएगी। मुझे कोशिश करना बहुत पसंद है और जीतना मेरी आदत, हारना नहीं। देखते हैं आपके भरोसा का क्या हाल होता है। देखो भाई, भरोसा ही हमारा जीवन है। जीवन में जीतने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है। देखो दोस्त, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हें जरूर कामयाब होना होगा। बड़ी मुर्गी कई सारे जानवरों के साथ स्विमिंग में भाग लेकर जीतती है। सारे गांव वालों के आगे राजेश और उसकी मुर्गी को उस गांव के मुखिया थोड़े पैसे और एक शील्ड देकर सम्मानित करते हैं। इस तरह कमाए हुए पैसों से राजेश अपना जीवन खुशी से बिताता है। सीख, हमसे जितना बल पड़े उतनी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।